कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूलीचंद जैन, श्री रमेश हुकुमचंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी के श्री चरणों से आइए आप सभी का स्वागत करते हैं और इस मंच से आपके लिए एक विशेष आमंत्रण प्रेषित करते हैं कि निर्वाण भूमि जो दक्षिण भारत के सम्मेद शिखर जी के नाम से विख्यात है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम 28,000 मुनिराज 46,000 हरिका माताओं का विशाल संग लेकर के इसी भूमि पर आकर के उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया और भगवान आदिनाथ जी के समय से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक कभी 10, 20, 50, 100, 1000, 5000 इस संख्या में होते होते 99 करोड़ महान आत्माओं ने इस स्थान से निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए और प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज जी निरंतर कहते थे कि सम्मेद शिखर जी के उपरांत इतनी बड़ी संख्या में यदि किसी जीव मोक्ष पधारे हो तो वह मांगी तुंगी और दक्षिण भारत में होने से दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर जी इस रूप से आचार्य भगवान इस क्षेत्र का गुणानुवाद किया करते थे, नमन किया करते थे। तो आइए ऐसी पावन तरह की यात्रा के लिए हम अवश्य मानस बनाएं। यहाँ का जो वातावरण है वो इतना सुंदर रहता है। 12 महीने गर्मी के दिनों में गर्मी लगती नहीं है और ठंड के दिनों में तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कश्मीर में आ गए हो। और पर्वत पर जाने के लिए पैदल जो सीढ़ियां हैं, मांगी के चोटी पे 7 जिनाले, तुंगी के चोटी पर 3 जिनाले, सुदपुच्ची पर 4 जिनाले, 108 फीट की प्रतिमा, ऐसे बहुत सारे दर्शन की व्यवस्था पर्वत के ऊपर है। और रहने के लिए तो इतनी सुंदर व्यवस्था है। 150 कमरे अत्याधुनिक सुविधा से युक्त, AC, नॉन AC दोनों प्रकार के 12 महीने चालू रहते, इसलिए 12 महीना चौका चलता है। तो जो शुद्ध जल के त्यागी होते हैं उनको भी भोजन की व्यवस्था हो जाती है। और भोजनालय इसमें 2, 4, 5 से लेकर के 1000, 5000 लोग भी बैठ जाए ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बन जाती है। तो आइए अपने यात्रा का प्रोग्राम बना करके ऐसी पावन तरह की यात्रा अवश्य करें। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशगंधरेटाय शुक्लध्यानपवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्यमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय
अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय जलवशकराय सत्यज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र फटा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्राविका प्रमुख उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपायमस्माकं परम पूज्य आचार्य श्री महेंद्र जी महामुनिला तस्या मंगल विहार सानंद संपन्ने परम पूज्य मुनि श्री महिमसर की माला तस्या मांगी तुम्ही यात्रा विहार सानंद संपन्ने तथा सर्व उपस्थित यहाँ उपस्थित सर्व साधु वृंद तस्या प्रत्यक्ष प्राप्ति हेतु सर्व उपस्थित समुदाय से जितेंद्र भाई मनोहर भाई प्रफुल्ल भाई ममच सर्व परिवार से मांगी तुम्ही ट्रस्ट कमिटी गणस्य मांगी तुम्ही कर्मचारी गणस्य मांगी तुम्ही निवासी गणस्य सर्व शांति द्वारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले सर्व आदिनाथ चैनल परिवार से सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरुकुर्णमा भव्य आत्माओं, इस पंचम काल में हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बावजूद अगर हमने आत्म कल्याण की भावना नहीं सोची तो हमें दूसरा कोई मार्ग नहीं आत्म कल्याण करने के लिए और नहीं कुछ कह नहीं सकते कि अगला भाव में मनुष्य मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अनादि काल से अपन बढ़ते आए हैं और कई बार मनुष्य भाव प्राप्त किया है लेकिन सम्यक प्राप्त नहीं किया, इसलिए भटक रहे हैं और जब तक सम्यक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संसार में भटकना ही भटकना है। इसलिए हमें सम्यक प्राप्त करने के लिए देव शास्त्र गुरु के चरणों में आना बहुत आवश्यक है और छठावट क्रिया करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक कि हम छठावट क्रिया से करेंगे लेकिन निष्ठा से और वीरता से नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ कर नहीं करेंगे तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग समाज में रहते हुए भी सब कार्य करते हैं लेकिन उनकी निष्ठा विनयता नहीं होने से उन्हें फल नहीं मिलता है। चाहे कोई भी हो, उसमें साधु हो या गृहस्थ हो, जो भी कार्य करना है अपने निष्ठा से और ईमानदारी से जो अपना कर्तव्य करना बहुत आवश्यक है। हम क्या करते हैं, कोई देखे नहीं तो उस हिसाब से अपना कार्य कर लेते हैं लेकिन कर्म हमें देखते हैं, कर्म हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कर्म का सिद्धांत बहुत जबरदस्त है। कर्म भगवान आनंद को नहीं छोड़ा तो फिर अपने से साधारण जीव को कहाँ छोड़ने वाले हैं। और कर्म का हिसाब लेखा जोखा ये अपने आप ही अपने आप वहाँ हो जाता है। वहाँ कोई किसी को बताने वाला नहीं, कोई किसी को करने वाला नहीं। इसीलिए हमें अपना आत्म कल्याण करना है तो अपना कोई भी कार्य हो निष्ठा से ईमानदारी से करना बहुत आवश्यक है। चाहे कोई भी पद पर हो लेकिन कर्तव्य समझकर और अपने को जो भी अपना कार्य बताया है वो करना आवश्यक है। इसलिए अभिशाव का कार्य बताया है षडात्मिक क्रिया करना, दान, पूजा पाठ, अभिषेक और भैयावती करना ये बहुत आवश्यक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।